Hello everyone, welcome back to our channel. If you are new here, don't forget to hit the subscribe button and click on the bell icon to get notified whenever we post a new video. Today we are going to talk about a comprehensive strategy to crack the RRB, PO and clerk exams for 2024 with prelims just around the corner in August and mains following in September or October. It's crucial to have a solid game plan. So let's get started. Let's understand the exam pattern first. Let's quickly go over the exam pattern for both prelims and mains. So for prelims, we have reasoning, which is of 40 questions and you get 40 marks. Then we have numerical ability, which is our quant. It has 40 questions of 40 marks. So total we have 80 questions of 80 marks and you get composite time of 45 minutes in prelims for both clerk as well as PO. Okay, so now if we talk about mains, here reasoning comprises of 40 questions which is of 50 marks. Then you have quant, इसके भी 40 क्वेश्चंस होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं. देन यू हैव जनरल अवेयरनेस, इसके भी 40 क्वेश्चंस होते हैं और ये 40 मार्क्स की आती है. उसके बाद हमारा आता है लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है. सो ये भी 40 क्वेश्चंस होते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं. देन हमारा आता है कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चंस आते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं. सो इन मेंस यू हैव टोटल 200 क्वेश्चंस विच इज़ ऑफ 200 मार्क्स और इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं. ठीक है, सेम है ये भी क्लर्क एंड पीओ के लिए. ओके, now students, understanding the exam pattern helps in strategizing your preparation. Now let's break down the preparation strategy. अगर मैं daily study plan की बात करूँ, so to cover all subjects effectively we will follow a structured daily study plan. So I am going to share a daily routine that balances all subjects and includes practice through mock test. So for quant आपको स्पीड मैथ्स सेक्शन के डेली 20 क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है. ठीक है, DI आप 5 प्री की करो और 1 या 2 मेंस की यू कैन डू. ठीक है, बाकी इफ़ आई टॉक अबाउट अरिथमेटिक, सो प्रैक्टिस 20 क्वेश्चंस ऑफ एनी टॉपिक. जैसे अगर अभी आप परसेंटेज पढ़ा है आपने तो उसके 20 से 25 क्वेश्चन लगाओ, या तो 2 या 3 दिन में उस टॉपिक को ख़त्म करो, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक और ऐसे करके सारा अरिथमेटिक को स्ट्रेटजाइज करो. पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो एंड देन सॉल्व क्वेश्चंस, और जब आप प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसी दिन एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ो. और ये स्पीड मैथ्स जो हैं जिसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब टॉपिक्स आते हैं. तो इन सब के 20 क्वेश्चंस डेली यू हैव टू डू. ठीक है,
और जैसे जैसे आप ये अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लोगे, फिर आप उन्हीं टॉपिक्स के मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना. यू विल ईजिली गेट ऑल द मटेरियल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री. यू डोंट हैव टू बाय एनी पेड कोर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वांट के लिए मैंने आपको बता दी. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग. रीजनिंग जो हमारी है वो एक तो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उसमें, देन हमारी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की सेक्शन है, और फिर हमारी क्रिटिकल रीजनिंग की सेक्शन है. ठीक है, तो अभी के लिए 5 प्री की पजल्स लगाना आपके लिए ज़रूरी है, और आप 1 या 2 मेंस की भी पजल लगा सकते हो. मिसलेनियस टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 टॉपिक्स आप डेली करो, और फिर उसके 20 क्वेश्चन दोनों के सॉल्व करो. ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करो. और क्रिटिकल रीजनिंग का आप अभी 1 या 2 क्वेश्चन देख सकते हो. ये भी सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फॉर फ्री मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश. तो बच्चों इंग्लिश जो हमारी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग एंड प्रैक्टिस. ग्रामर की अगर बात करूं मैं, तो हमारी ग्रामर सीरीज़ तो चल ही रही है. ठीक है, यू कैन फॉलो इट. ओके, एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. आप किसी भी मॉक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो. आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो जहाँ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा गया हो, और आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो. अगर वोकैबुलरी की मैं बात करूँ तो वोकैबुलरी एक्सप्रेस जो हमारे शॉर्ट्स वाली सीरीज़ है, यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन लर्न 5 वर्ड्स डेली विद देयर मीनिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, एंड ऑल्सो उसको सेंटेंस फॉर्म में कैसे यूज़ किया गया है और उसके यूसेज कैसे है. तो आप डेली अभी तक जो भी शॉर्ट्स अपलोड हुई हैं प्लीज़ वॉच दैट, और आगे भी इन फ्यूचर वैसे ही डेली शॉर्ट्स अपलोड होती रहेंगी. ठीक है, फॉर रीडिंग आप द हिंदू एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल पढ़ सकते हो. ठीक है, 1 या 2 आर्टिकल पढ़ सकते हो आप. ठीक है, फिर प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस भी आप सेक्शनल मॉक्स की हेल्प से कर सकते हो. ठीक है, और कोई भी पीडीएफ से यू कैन, अगर आपको किसी मटेरियल की नीड हुई तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट प्रेरणा राजपूत 50. तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद मैं जीए की बात करूँ तो करंट अफेयर्स आप डेली करो. ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंस अवेयरनेस की भी आप 1 क्लास डेली पढ़ो. और स्टैटिक जीए जो हमारी रहती है उसका 1 टॉपिक यू कैन डू. ठीक है, इसमें कुछ भी टाइम नहीं जाएगा. इट विल हार्डली टेक 1 और 1.5 आवर्स. ठीक है, अगर डेली ये बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस और स्टैटिक आपको दिक्कत आएगी कि डेली आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली अल्टरनेटिव डेज में कर सकते हो. बट जो करंट अफेयर्स हैं हमारे वो आप डेली पढ़ो, और उसके बाद वीकली पीडीएफ्स और मंथली पीडीएफ्स से भी आप पढ़ सकते हो. आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच डेली वीडियोस. आपको यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट मिल जाएगा, और आप वीकेंड पे सैटरडे पूरा वीकली जो आपने पढ़ा है यू कैन रिवाइज इट. ओके, देन इफ़ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर, तो 1 क्लास आप कोई एक टॉपिक की लगा सकते हो. ठीक है, ये भी आपको यूट्यूब पे फॉर फ्री मिल जाएंगे. ओके, फिर रही बात मॉक की. सो टेक 1 full length mock test, analyze your performance and focus on weak areas. ओके, वीक एरियाज पे फोकस करोगे तभी इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर.
Now let me share some essential study tips to boost your preparation. पहला है consistent practice. तो बच्चों रेगुलर प्रैक्टिस जो है इट इज़ क्रूशियल फॉर सक्सेस. तो डेडिकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर ईच सब्जेक्ट. जो मैंने अभी आपको पीछे सब सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, आप अपने अकॉर्डिंगली आप टाइम स्लॉट्स दे सकते हो हर एक सब्जेक्ट को. अगर मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी कि इस टाइम से इस टाइम तक ही आपने पढ़ना है, तो आई नो ये सबके लिए करना नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी रूटीन है. सो यू शुड मेक योर डेली टू डू लिस्ट अकॉर्डिंगली. आप अपने इंडिविजुअली आप उसको बनाएं और वही बनाएं जो आप पूरे दिन में कवर भी कर सकते हैं, ठीक है. सेकंड है टाइम मैनेजमेंट. लर्न टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और प्रैक्टिस करें विद द टाइमर, ठीक है. फिर है एनालाइज मॉक टेस्ट्स. आफ्टर ईच मॉक टेस्ट एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम. फिर है हमारा फोकस ऑन वीक एरियाज. तो बच्चों आइडेंटिफाई करो और फोकस करो वीक एरियाज पे, बट डू नॉट निगलेक्ट योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है. वीक एरियाज पे फोकस तो करना है, बट अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है. देन स्टे अपडेटेड. सो फॉर जनरल अवेयरनेस स्टे अपडेटेड विद करंट इवेंट्स, स्पेशली जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है. फिर सबसे लास्ट टिप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. इंश्योर यू गेट एनफ स्लीप एंड ब्रेक्स टू कीप योर माइंड फ्रेश. जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी डेली टारगेट्स दे रहे हैं, टू डू लिस्ट बना रहे हैं, कुछ आप टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उसमें ब्रेक्स भी रखें. ब्रेक्स रखना भी इंश्योर करें, क्योंकि आप एक ही जगह बैठे रहोगे और पढ़ते रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैस्प उतना जितना आप ब्रेक्स लेके कर पाओगे अच्छे से पढ़ाई, ठीक है बच्चों. तो स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सोर्सेज, मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ कुछ सोर्सेज शेयर करूंगी, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर अभी जो मुझे जिनकी समझ आती है या मैंने जिनसे पढ़ा है, मैं आपको वो सजेस्ट करूंगी. तो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना थिंकिंग कैपेसिटी है, अपने अकॉर्डिंग लर्निंग कैपेसिटी है. तो आई डोंट वांट यू टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि जो हम बताएं आप उन्हीं को फॉलो करो. मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो का वो यही था कि आप एक डेली टू डू लिस्ट बनाएं, ठीक है. डेली बनाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो इट विल श्योरली हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल, ठीक है. तो सोर्सेज आप अपने अकॉर्डिंगली देख लें जो भी आपको अच्छे लगते हैं टीचर्स. बट इन केस यू नीड एनी हेल्प, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको बता चुकी हूँ. यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर और यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो. और अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ आपको हेल्प की नीड होगी, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है. तो हम उसको पढ़ेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है. तो अगर आप किसी भी टीचर के बारे में आपको कोई सोर्स के बारे में पूछना है, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, या आपको किसी बुक्स के बारे में पूछना है कि इस सब्जेक्ट की कौन सी अच्छी बुक है, तो यू कैन आस्क अस. बाकी फाइनली stay motivated and focused. Remember, consistency and dedication are the keys to cracking any exam. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel for more such content. Best of luck with your preparation. See you in the next video.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।